हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो हर एग्जाम के अंदर बार बार देखने को मिलते हैं। उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है और यहाँ पे जो हम क्विज लगाने जा रहे हैं, इस क्विज के अंदर रखे हैं 70 क्वेश्चन। आपको देखना है कि जो ये 70 क्वेश्चन है, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामदेव जी की जो फड़ है, इसका चित्रांकन सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शंस है चौथमल चित्रे, धूलजी चित्रे, रामदीन चित्रे या फिर रामूजी चित्रे। रामदेव जी की फड़ की बात करें तो इसका चित्रांकन सबसे पहले किया था चौथमल चित्रे ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि रामदला और जो कृष्णदला है, इसकी फड़ के वाचक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है भाट जाति के भोपे, कामड़ जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे या फिर आईडी भोपे। रामदला और कृष्णदला की बात करें तो इसकी फड़ के वाचक जो है वो होते हैं भाट जाति के भोपे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला मंडल कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक कला मंडल की बात हो रही है जो कि स्थित है उदयपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब कावड़ का मूल उद्देश्य बताना है, क्या है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए भक्तों को भगवत गाथा सुनाना व दर्शन कराना या फिर परंपरा को जीवित रखना या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, कावड़ की बात करते हैं तो कावड़ का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भक्तों को भगवत गीता जो है वो सुनाना और दर्शन कराना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी की फड़ के वाचक। देखो, रामदेव जी की फड़ के वाचक पूछे हैं, कौन है। ऑप्शन है गुर्जर जाति के भोपे, नायक भोपे, भाट जाति के भोपे या फिर कामड़ जाति के भोपे। रामदेव जी की फड़ की बात हो रही है तो रामदेव जी की फड़ के वाचक है कामड़ जाति के भोपे। अब देखो, ये जो कामड़ जाति की बात करें तो कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी, रामदेव जी ने की थी। और इसी की आराधना, मतलब कि जो रामदेव जी की आराधना में जो कामड़ जाति कामड़ पंथ की जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं, इनकी आराधना में जो गीत गाते हैं और साथ ही साथ एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। तो कई बार पूछ लिया जाता है 13 ताली नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस लोक देवता से हुई, तो आंसर करना होता है रामदेव जी से। नेक्स्ट, सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली जो फड़ है उसका नाम बताना है, कौन सी है। ऑप्शन है रामदेव जी की फड़ या फिर बापू जी की फड़ या फिर रामदेव जी की फड़ या फिर भैंसासुर की फड़। तो देखो, सबसे पुरानी और सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे लंबी गाथा वाली जो फड़ है वो है देव नारायण जी की फड़। किसकी है, देव नारायण जी की फड़। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बच्चे का जब जन्म होता है, इसके अवसर पर बनाया जाने वाला जो मांडना होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है पांगलिया, साट्या, ताम या फिर चौकड़ी। तो देखो, राजस्थान में बच्चे के जन्म के अवसर पर जो मांडना बनाया जाता है उसको कहते हैं साट्या। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो कठपुतली प्रदर्शन है, ये किस मौसम में नहीं किया जाता। आपको पता है कि जो राजस्थान में कठपुतली प्रदर्शन है ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो हमें बताने कि कठपुतली प्रदर्शन किस मौसम में नहीं किया जाता। ऑप्शन है वर्षा, सर्दी, गर्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, कठपुतली प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान में कठपुतली प्रदर्शन है, ये वर्षा के दिनों में नहीं किया जाता है यानी बारिश के दिनों में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलता फिरता देवदर किसे कहा जाता है। जो चलता फिरता देवदर होता है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है मोरन वन, मोरण, मोवन या फिर कावड़। तो चलता फिरता देवदर की बात करें तो ये कहलाता है कावड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव नारायण जी की फड़ के वाचक पूछे हैं, कौन है। ऑप्शंस देखिए, भाट जाति के भोपे, कामड़ जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे या फिर आयड़ जाति के भोपे। देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो इसके जो वाचक हैं वो है गुर्जर जाति के भोपे, ये आपको याद रखना है। और रामदेव जी की फड़ जो है इसके वाचक है कामड़ जाति के भोपे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलगर का संबंध बताना है, किससे है। ऑप्शंस देखिए, रामदेव जी से या फिर देवनारायण जी से या फिर भैंसासुर से या फिर पाबू जी से।
लीलगर की बात करें तो देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलगर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूजा पाठ के अवसर पर जो बनाया जाने वाला जो मांडना होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, बात हो रही है पूजा पाठ के अवसर पर जो मांडना बनाया जाता है राजस्थान में, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पांगलिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांगलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा और बारां जिला में बनाई जाने वाली चुंद का जो चुंदड़ी होती है, चुंदड़ी, इसका बताना है कि इसका जो कार्य होता है वो किस प्रकार का होता है। देखो, राजस्थान के कोटा और बारां जिला में बनाई जाने वाली जो चुंदड़ी होती है, इसका जो कार्य होता है वो होता है टाई और डाई प्रकार का। किस प्रकार का होता है? टाई और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कठपुतली नगर किसे कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का कठपुतली नगर कहा जाता है जयपुर को। आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य द्वार पर गाड़ा जाता है। मुख्य द्वार पर क्या गाड़ा जाता है ये पूछा है। ऑप्शन है मोरण, मोवन, तोरण या फिर कावड़। तो देखो, मेन गेट जो होता है मुख्य द्वार, उस पर गाड़ा जाता है मोवन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी के फड़ के वाचक पूछे कौन है? ऑप्शंस देखिए, आईडी भोपे, गुजर भोपे, कामड़ जाति के भोपे या फिर भाट जाति के भोपे। फ्रेंड्स, बाबूजी के फड़ के वाचक कौन होते हैं? आयड जाति के भोपे। तो आंसर हो जाएगा आईडी भोपे। नेक्स्ट, कौन सी फड़ है जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र बना हुआ है? तो आपको बताना है कि किसकी फड़ में सर्प का चित्र बना हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो देवनारायण जी है, इनकी फड़ में बना है सर्प का चित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी गाइस। राजस्थान लोक कलाएं जो है उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं ये, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं बार बार देखने को मिले। गाइस देखो, जो राजस्थान लोक कलाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत काफी सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि राजस्थान लोक संगीत हो गए, नाट्य हो गए, और वेशभूषा जो संस्कृति वगैरह हो गई, नृत्य हो गए, काफी सारे आते हैं। तो देखो, टॉपिक वाइज एक एक अलग अलग से जो टॉपिक है वो मैंने काफी सारे टॉपिक करा दिए। लोक देवताओं के भी करा दिए, जो संगीत, नाट्य वगैरह, इन सभी के करा दिए। तो आपको आसानी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर करने में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या पूछा है कि राजस्थान का प्रमुख मांडना जो है वो क्या है, ये बताना है। प्रमुख मांडना की बात हो रही है, जो कि है, देखो यहाँ पे लक्ष्मी गणेश के चित्र, ये भी मांडना है, सात्या ये भी एक मांडना है, और शंख ये भी एक मांडना है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, मांडने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजस्थान में कठपुतली बनाने का काम कहाँ का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो राजस्थान में कठपुतली बनाने का जो काम है वो यहाँ पे देखो, ऐसे तो उदयपुर में भी बनती है, चित्तौड़गढ़ में भी बनती है, जयपुर में भी बनती है, सब जगह बनती है। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे उपरोक्त सभी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का जो मोलेना गांव है वो किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? किसकी बात हो रही है? राजस्थान में एक गांव का नाम है मोलेना, और हमें बताना है कि किस हस्तकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शंस देखिए, टेरिकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोट्री या फिर थेवा कला। तो राजस्थान का जो ये मोलेना गांव है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है टेरिकोटा हस्तकला के लिए। आंसर हो जाएगा टेरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदला और जो कृष्णदला की फड़ है, इसका जो प्रमुख लोक वाद्य क्या है ये बताना है। ऑप्शंस देखिए, रावण हत्ता, सारंगी, जंतर या फिर बिना किसी वाद के। रामदला, कृष्णदला की बात करें तो इसकी जो फड़ है, इसका प्रमुख वाद की बात करें, लोक वाद की, तो यह है बिना किसी वाद के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फड़ है जिसके मुख के सामने भाले का चित्र होता है? हमें बताना है कि इनमें से किसकी फड़ के सामने भाले का चित्र होता है।
ऑप्शन है पाबूजी, देवनारायण जी की फड़, या फिर रामदेव जी की फड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बात करें पाबूजी की फड़ की, तो इनके जो फड़ है इसके मुख के सामने भाले का चित्र होता है। पाबूजी की बात करें तो जब भी राजस्थान में ऊंट बीमार पड़ जाते हैं तो पाबूजी की पूजा की जाती है, क्योंकि पाबूजी जो है इनको राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबूजी को। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा अवसर है जिस पर मारने चित्रित किए जाते हैं, यानी कि राजस्थान के किस अवसर पर मारने चित्रित किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं त्योहार पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर, या फिर जन्म मरण पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें उपरोक्त सभी, चाहे त्योहार हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, या फिर जन्म मरण हो, कुछ भी हो, सब पर मारने जो है ये चित्रित किए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कलात्मक काष्ठ रूपों के अंकन का बड़ा प्रसिद्ध केंद्र जो है ये क्या रहा है। ऑप्शन है फागी, बस्सी, शाहपुरा, या फिर मोलेला। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा बस्सी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान में तोरण बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, या फिर अलवर। तो राजस्थान में तोरण बनाने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है वो है जयपुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी की फड़ का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र बताना है, कौन सा है। ऑप्शंस हैं बिना किसी वाद्य के सारंगी, रावण हत्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा रावण हत्ता जो है वो रामदेव जी की फड़ का प्रमुख लोक वाद्य है। नेक्स्ट, केसर कालमी का संबंध बताना है, किससे है। ऑप्शंस देखिए पाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। केसर कालमी की बात हो रही है जो कि पाबूजी की जो वाहन जो है घोड़ी है उसका नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानने में किसकी भावना निहित होती है। ऑप्शन है लोक मंगल की, परंपरा की, लोक संस्कृति की, या फिर उपरोक्त सभी। देखो मानने जो होते हैं इसमें लोक मंगल की भावना निहित होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोक मंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति को अंकित करने वाला जो मानना होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है चौकड़ी, ताम, सात्या, या फिर पागलिया। तो यहाँ पे देखो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इसमें सुख शांति को अंकित करने वाला जो मानना होता है फ्रेंड्स ये होता है ताम। आंसर हो जाएगा ताम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नटों या फिर हम कहें भाटों का जो मुख्य स्थल है ये कौन सा है। ऑप्शंस देखिए मारवाड़, हाड़ौती, मेवात, या फिर ब्रज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारवाड़। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान में नटों और भाटों की बात करें तो इसका जो मुख्य स्थल है वो है मारवाड़। नेक्स्ट है कि देवनारायण जी की फड़ का प्रमुख लोक वाद्य बताना है। क्या बताना है, देवनारायण जी की फड़ की बात हो रही है, इनकी जो फड़ है इसका प्रमुख लोक वाद्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन है रावण हत्ता। रावण हत्ता तो अपन ने देखा था रामदेव जी की फड़ का प्रमुख लोक वाद्य था जंतर, ढोलक, या फिर सारंगी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जंतर। आपको याद रखना है जो कि जो देव नारायण जी जो है इनकी फड़ का लोक वाद्य है। मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले जो मिट्टी के मटके होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े मटके, इनको क्या कहते हैं। ऑप्शंस है मोड़, भरानी, हीड़, या फिर व्हील। तो देखो मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के जो बड़े बड़े मटके होते हैं इनको कहते हैं मोड़। क्या बोलते हैं, मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है। ऑप्शंस है रामदेव जी की फड़, पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो है पाबू जी की फड़। आपको पता है कि जब भी ऊंटों को कोई भी बीमारी होती है तो उसमें पूजा की जाती है पाबू जी की। और क्यों की जाती है, क्योंकि पाबू जी जो है ये राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पाबू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन को लीप पोत कर जामतीय अलंकरण बनाने को क्या कहते हैं। ऑप्शंस है अल्पना, रंगोली, मांडना, या फिर साझा। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स मांडना कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी मांडना। नेक्स्ट ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न आकारों में दरवाजे की चौखट के चारों तरफ मांडना बनाती है,
वो उस मांडने का बताना है, क्या कहते हैं उनको। ऑप्शन है ताम, चौकड़ी, सात्य या फिर पगलियां। तो इसको कहते हैं सात्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठपुतली को नचाने वाले जो होते हैं ये किस जाति के होते हैं। ऑप्शन है भाट, कामड़, गुजर या फिर आयत। तो देखो कठपुतली को नचाने वाले जो होते हैं ये होते हैं भाट जाति के होते हैं। किस जाति के होते हैं? भाट जाति के। नेक्स्ट है कि विवाह व अन्य मांगलिक जो अवसर होते हैं इस पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि रखने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का जो पात्र होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है बाजोट, चोपड़ा, बेवाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स चोपड़ा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने बड़े चित्र जो होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है फड़, पाने, पिछवाइयाँ या फिर मानना। तो देखो विभिन्न लोक मतलब विभिन्न देवी देवता जो होते हैं इनका कागज पर बना जो बड़ा चित्र होता है इसको कहते हैं पाने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में जो अनाज ग्रह जो होता है, अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी का कलात्मक पात्र होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखो अनाज संग्रह की बात हो रही है तो अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी का कलात्मक पात्र जो होता है उसको कहते हैं कोठियां। और अगर यहाँ पे अनाज संग्रह की जगह दिया होता कि भोजन एकत्रित करने हेतु जो मिट्टी का कलात्मक पात्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो भोजन संग्रह करने के लिए जो पात्र होता है उसको कहते हैं सोहरिया और अनाज संग्रह के लिए होता है कोठियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रामीण अंचलों में देखो अब ये यहाँ पे क्या आ गया, अब भोजन सामग्री वाला हो गया कि भोजन सामग्री रखने हेतु प्रयुक्त जो मिट्टी का कलात्मक पात्र होता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स बताया था मैंने सोहरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोहरिया। और अनाज सामग्री को रखने के लिए जो पात्र होता है मिट्टी का कलात्मक पात्र उसको कहते हैं कोठिया। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला की खोज कहाँ है। ऑप्शंस देखिए, अजमेर से टोंक के मध्य, कोटा से बारा के मध्य, बूंदी से भीलवाड़ा के मध्य या फिर अजमेर से नागौर के मध्य। तो राइट आंसर होगा बूंदी से भीलवाड़ा के मध्य। नेक्स्ट है कि क्याप उपन्यास के रचनाकार कौन है। किसकी बात हो रही? क्याप उपन्यास की बात हो रही। इसके रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स इसके रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी जो है वो क्याप उपन्यास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रजनीति के नाम से कविता करते थे कौन। तो ब्रजनीति के नाम से कौन कविता करते थे उनका नाम बताना है। ऑप्शन है राम सिंह, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या फिर माधो सिंह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह जो है वो ब्रजनीति से के नाम से क्या करते थे, कविता करते थे। बसलो चित्रण हेतु विख्यात शैली जो है उस शैली का बताना है कहाँ की है। ऑप्शंस देखिए, किशनगढ़, जोधपुर, उदयपुर या फिर अलवर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारात चित्र किस चित्रकार का है। क्या बात हो रही है? बारात चित्र जो है वो किस चित्रकार का है उनका नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए, ज्योति स्वरूप या फिर स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल बाबा या फिर श्री राम गोपाल विजयवर्गीय या फिर परमानंद गोयल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर पर चित्रित किए जाने वाले जो चित्र होते हैं या फिर हम कहें जो गोदने होते हैं जो गुदवाते हैं उनमें बिच्छू का जो प्रतीक होता है, बिच्छू का प्रतीक, बिच्छू जो है वो किसका प्रतीक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने अपने जो हाथ वाथ पे किसी पे कुछ टैटू गुदवाया है फिर कोई भी चित्र गुदवाया है उसमें जो बिच्छू का जो है ये किसका प्रतीक होता है। तो फ्रेंड्स बिच्छू की बात करें तो प्रेम और पीड़ा का प्रतीक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अभिसार निशा साहित्यिक रचना है किसकी। ऑप्शन है परमानंद गोयल की या फिर श्री राम गोपाल विजयवर्गीय की या फिर श्री देवकी नंदन शर्मा की या फिर श्री कृपाल सिंह शेखावत की। अभिसार निशा साहित्यिक की बात हो रही है जो कि किसकी साहित्यिक रचना है, ये श्री राम गोपाल विजयवर्गीय की साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट, राजस्थान में कनागत प्रथा जो है वो किस भूभाग में प्रचलित है। किसकी बात हो रही है? कनागत प्रथा की बात हो रही है, किस भूभाग में प्रचलित है। ऑप्शन है मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या फिर संपूर्ण राजस्थान। तो ये हाड़ौती में प्रसिद्ध है तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती।
नेक्स्ट है कि राजस्थान में पोथीघर अध्ययन जो है वो पोथीघर अध्ययन केंद्र जो है ये किस देश की सहायता से खोले गए? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, जापान या फिर ब्रिटेन। तो राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र जो है ये खोले गए जापान की मदद से। तो आंसर हो जाएगा जापान। फ्रेंड्स, जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी जापानीज येन। नेक्स्ट है मानव जाति शास्त्र संग्रहालय जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मांझीवास, कवास, मोकलवास या फिर कुम्हारियावास। तो मानव जाति शास्त्र संग्रहालय की बात करते हैं तो ये स्थित है मोकलवास। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपने चुना है, तो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बादशाह दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद, ब्याना, ब्यावर या फिर नागौर। तो गाइस आपने चुना है ऑप्शन बी, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्याना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम राजकीय स्मारक वो कौन सा है? उस राजकीय स्मारक का नाम बताना है जहाँ पे पर्यटकों के लिए ऑडियो वीडियो गाइड सिस्टम जो है वो सबसे पहले शुरू किया था। उस प्रथम राजकीय स्मारक का नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए डीग महल, बादल महल, आमेर महल या फिर मुबारक महल। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा आमेर महल। और ये आमेर महल कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, जयपुर में। च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऑप्शंस देखिए जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़ या फिर जालोर। च्यवन ऋषि की बात हुई है जिनका आश्रम था जैसलमेर में। आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट है कि बिना खंभों के सबसे लंबे सत्संग भवन के आधार राजस्थान के कौन से मंदिर के हैं? उस मंदिर का नाम बताना है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम शामिल है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है गोविंद देवी जी का मंदिर, बिरला मंदिर या फिर रणकपुर मंदिर या फिर कैला देवी का मंदिर। तो राइट आंसर होगा गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स? जयपुर में है। इसी के साथ देखो बिरला मंदिर जयपुर में है, रणकपुर की मंदिर जो है वो पाली में है और कैला देवी का मंदिर कहाँ पे? करौली में। आलोचनारी आंख सू के रचनाकार का नाम बताना है। किसके रचनाकार का नाम पूछा है? आलोचनारी आंखसू। इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम बताइए। ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, लीला देवी, विजयदान देथा या फिर कुंदन माली। तो इसके रचनाकार का नाम है कुंदन माली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थान है जिसके उत्खनन से यह ज्ञात हुआ है कि सहदेव लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? किसकी बात हो रही? सहदेव लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी है, ये किसके उत्खनन से ज्ञात हुआ है? ऑप्शन है ज्ञानेश्वर, कालीबंगा या फिर बांगोर या फिर आहाड़। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कायथा संस्कृति का बताना है क्या है। ऑप्शन है मध्य पाषाण कालीन की संस्कृति या फिर ताम्र पाषाण की या फिर कांस्य युगीन की या फिर पुरा पाषाण युगीन की। अब कायथा संस्कृति की बात हो रही है तो कायथा संस्कृति जो है ताम्र पाषाण कालीन की है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्य का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जयपुर, मतलब कि उदयपुर, अलवर, जयपुर या फिर कोटा। फ्रेंड्स राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान राज्य का जो पहला तितली पार्क है ये बनाया गया है जयपुर में। आंसर हो जाएगा जयपुर। और अगर भारत का पूछा जाता तो उस केस में आप आंसर करते कर्नाटक। ठीक है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है किसको? ऑप्शन है भक्त कवि दुर्लभ, संत पीपा, संत धन्ना या फिर दादू दयाल। राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भक्त कबीर दुर्लभ को। नेक्स्ट है गिरधर आसिया रचित काव्य ग्रंथ जो है उसका नाम बताइए। ऑप्शन है पृथ्वीराज, संगत रासो, हमीर महाकाव्य या फिर संगत सिंह रासो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगत रासो। नेक्स्ट है धमाका मांझरी किससे संबंधित है? ऑप्शन है ये एक नृत्य है या फिर एक रम्मत या फिर एक नाट्य या फिर एक तमाशा। धमाका मांझरी की बात करें तो ये एक तमाशा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तान्ना विवाह जो है ये किस जाति में प्रचलित है? किसकी बात हो रही है? तान्ना विवाह की बात हो रही है, किस जाति में प्रचलित है? ऑप्शन है भील जाति, मीणा जाति, ग्यारसिया या फिर सांसी जाति। तो देखो तान्या विवाह की बात करें तो ग्यारसिया राशि में प्रचलित है, तो आंसर होगा ग्यारसिया। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली प्रथम फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया गया, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है कुम्हारियावास गांव या फिर पाल गांव या फिर जामडोली या फिर जयसिंहपुरा।
तो देखो राजस्थान की पहली प्रथम फिल्म सिटी का निर्माण किया गया पालगांव में। आंसर होगा ऑप्शन बी, पालगांव वो जगह है जहां पे प्रथम राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का आरंभ करने का जो श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस है एरिक डिक्सन, कुंदन लाल मिस्त्री, श्री लाल जोशी या फिर निहाल चंद। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को आरंभ करने का श्रेय जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। कामण क्यों गाया जाता है फ्रेंड्स, ये बताइए। ऑप्शन है विरह पर, विवाह पर, प्रतीक्षा पर या फिर पति को जादू टोने से बचाने के लिए। तो देखो कामण की बात करें तो ये गाया जाता है पति को जादू टोने से बचाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ये इस नाम का जो ये प्रसिद्ध गीत है इसके रचयिता पंडित भरत व्यास का संबंध किससे है? देखो आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे जाएं कि ए मालिक तेरे बंदे हम नामक जो प्रसिद्ध गीत है इसके रचयिता कौन है, तो आप कहोगे पंडित भरत व्यास। अभी जो पंडित भरत व्यास है इसका संबंध किससे है? तो गाइस इनका संबंध है चूरू से। आंसर हो जाएगा चूरू। नेक्स्ट है बिछुआ क्या है? ऑप्शंस देखिए, शहरिया स्त्रियों का समूह नृत्य या फिर शेखावटी क्षेत्र की नृत्य शैली या फिर मीणाओं की नृत्य शैली या फिर मेवाड़ क्षेत्र का प्राचीन लोक नाट्य शैली। बिछुआ की बात करें तो ये शहरिया स्त्रियों का समूह नृत्य है। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो गाइस देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को कवर कर लिया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप शेयर करोगे उतने ही लोगों तक वीडियो पहुंच सकता है। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको ईजिली मिल सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।